सच्चे होने के लिए भी 8 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी फिर सच्चा होने के बाद सच्चाई पर संदेह नहीं होना चाहिए। अभी तो हमें झूठ पर उतना संदेह नहीं होता जितना कि सच्चाई पर संदेह होता। ये एक बहुत सहज सी प्रक्रिया है। चारित्रहीन पर चारित्रहीनता का दोष नहीं लगाया जाता, चारित्रवान पर चारित्रहीनता का दोष लगाने की आदत है। सच को झूठ कहने की आदत है, झूठ को झूठ हम कहते ही नहीं। अभी तो हम सच को झूठ कहते हैं। इसलिए पहली जरूरत है कि जहां सच्चाई है, अगर हम सच होना चाहते हैं तो जहां सच्चाई है वहां हम संदेह ना करें। सच के एवज में कोई कितनी भी मुझे संसार की धन संपदा दे, मैं उसकी आकांक्षा ना करूं। ऐसा अपन कर लेते हैं कि मैं आपको इतनी धन संपदा दे सकता हूं, आप इस बात को किसी अन्य रूप में कह दें, जैसी है वैसा नहीं, उससे विपरीत कह दें, और अपन तैयार हो जाते हैं। अपन झूठ बोलने के लिए तैयार क्यों होते हैं? थोड़े से लालच के पीछे, थोड़ी सी आकांक्षाओं के पीछे, और कोई वजह नहीं। इसलिए सच होने से पहले हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम किसी भी तरह की सांसारिक आकांक्षा के चलते और सच को मिस न कर दें। जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं या कि सच हैं, उनके प्रति घृणा का व्यवहार न करें। यह भी हो जाता है अपन से। चौथी चीज, झूठ के रास्तों में बहुत भीड़ होगी। झूठे लोगों के आसपास बहुत सुख संपदा और सुविधाएं देखने में आएंगी, लेकिन मैंने जो सच्चा मार्ग तय किया है, मैंने जो सच्चे होने की शुरुआत की है, मैं उसी रास्ते पर निरंतर बढ़ते चलूंगा। मेरे कदम कभी भी उस भीड़ से या कि उन सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त करने वाले झूठे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा। आज बहुत जल्दी हम उसे चकित होकर के और मान बैठते हैं कि शायद यही सच्चा रास्ता है। नहीं, सावधानी रखनी पड़ेगी। सच होने के लिए हमने जो मार्ग तय किया है, सच्चाई का मार्ग, झूठ की बहुत सारी, बेईमानी की बहुत सारी प्रशंसा संसार में देखने में आ सकती है, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा और कभी भी सच्चे व्यक्ति के दोष नहीं देखूंगा। अगर दिख जाएंगे तो कहूंगा नहीं, कहने का मन होगा तो उसी व्यक्ति से धीरे से जाके कहूंगा कि तुम्हारे भीतर ये छोटी सी एक कमी दिखाई पड़ती है, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी कोई सच से चूक जाएगा तब भी हम उसे पुनः सच्चाई के रास्ते पर ही लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे और सच्चाई से ही हम प्यार करेंगे। हम अपने जीवन को इस तरह बनाएंगे जिससे कि जीवन से ही सच प्रकट होने लगे। अगर इन 8 बातों का हम विचार रखते हैं तो ही सच्चे हो सकते हैं। कठिन है मामला, लेकिन ये सब भी नहीं हो सकता। चलो, न सच पा सकते हैं, न सच हो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। आखिरी चीज, अगर वास्तव में हमें अपने जीवन को सच्चा बनाना है तो जरा आदत डालनी पड़ेगी सच बोलने की। लेकिन सच बोलने के लिए भी जरूरी है कि देख लें कि हमारा इंटेंशन क्या है। ये भी सावधानी रखनी पड़ेगी। सच बोलना तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सच क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे को चोर कह करके अपने को साहूकार साबित करने के लिए मैं दूसरे के चोर होने को सच सच जानते हुए बोल रहा हूं? ऐसा होता है कई बार। अपन किसी बात को जान लेते हैं कि सच्चाई ये है, और अवसर आने पर उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे दुख पहुंचाने के लिए वो सच्ची बात कहते हैं। इसको जैन दर्शन में सच नहीं कहा। झूठ तो बोलना ही नहीं, लेकिन ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे कि दूसरे पर विपत्ति आ जाए, दूसरे के प्राणों का विघात हो जाए।
ये सच की कसौटी है। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? ये भी बहुत कठिन मालूम पड़ रहा है, और आसान कर ले अपन। सत्यम वद प्रियम वद, असत्यम प्रियम, या कि सत्यम अप्रियम अपि न वद। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले, और प्रिय असत्य भी ना बोले। अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता भाई। हाँ, और इससे ज्यादा अगर करना हो तो फिर थोड़ा हो सकता है कि परबदकार कठोर निंद नहीं बचन उचारे, बस वो भी इसी में शामिल है। दूसरे के पीड़ा देने लायक कठोर और अशुभ वचनों का उच्चारण न करें, इतना तो सच्चे होने के लिए, सच पाने के लिए करें ही करें। इससे कमती में काम न चले। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी चीज की होती, इतनी तो करनी पड़े। दूसरे को पीड़ादायक वचन, कठोर वचन और या कि असभ वचन, इन तीनों से ही बच जाएं तो भी पर्याप्त है। थोड़ा सा विचार कर लें कि सत्य और प्रिय वचन क्या है, असत्य और अप्रिय वचन क्या है। प्रिय के मायने क्या है? ऐसा नहीं कि दूसरे को सिर्फ सुनने में जो कर्ण प्रिय है उसका अर्थ प्रिय नहीं है। प्रिय के मायने है जो हितकारी है, वो प्रिय वचन है। अपन सामान्य रूप से कहते पाए जाते हैं कि सच तो कठोर होता है। सच कठोर होता है वो अलग बात है, लेकिन कठोरता से कहा जाए ये तो नहीं कहा गया। सच भी कहा जाए, पर इस तरह से कहा जाए कि मन में कहीं कोई कलुषता ना हो, कहते समय मन में कोई दुर्भावना ना हो, तब वो कहलाएगा सत्य और प्रिय सत्य। एक छोटी